भारत की आज़ादी के बाद 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद देश में राष्ट्रपति चुनाव होने लगा। भारत अभी तक 14 राष्ट्रपति सत्ता में आ चुके हैं। भारत के 13वें राष्ट्रपति यूपीए गठबंधन सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके प्रणब मुखर्जी एक वरिष्ठ नेता है और 40 साल के राजनीतिक करियर में अलग अलग समय पर भारत सरकार के अनेक महत्वपूर्ण मंत्रालयों पद पर कार्य कर चुके हैं। भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 वेस्ट बंगाल में बीरभूम जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी था। उनके पिता एक फ्रीडम फाइटर थे। 1952 से लेकर 1964 तक वेस्ट बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। उनका मां का नाम राज्य लक्ष्मी मुखर्जी था। घर में राजनीतिक माहौल होने की वजह से बचपन से ही प्रणब मुखर्जी का मन राजनीतिक में आने का मन था। प्रणब मुखर्जी ने सूरी विद्यासागर कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस और इतिहास में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल किए। इसके बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई कोलकाता यूनिवर्सिटी से किए थे। वर्ष 1980 में राज्यसभा के कांग्रेस पार्टी के नेता बनाए गए। इस दौरान प्रणब मुखर्जी को सबसे शक्तिशाली कैबिनेट मंत्री माने जाने लगा और प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वो ही कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते थे। इंदिरा गांधी के हत्या के बाद प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, पर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ अपने राजनीतिक दल राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया, पर 1989 में उन्होंने अपने दल का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया। पीवी नरसिम्हा राव सरकार में उनका राजनीतिक कैरियर पुनर्जीवित हो उठा। सन 1995 में विदेश मंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल में 1995 से लेकर 1996 तक पहली बार विदेश मंत्री के रूप में कार्य किए। वर्ष 1997 में प्रणब मुखर्जी को उत्कृष्ट सांसद चुना गया। प्रणब मुखर्जी को गांधी परिवार का वफादार माना जाता है और सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनवाने में उनके महत्वपूर्ण भूमिका रहा। वर्ष 1998 में जब सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई तो प्रणब मुखर्जी को पार्टी का महासचिव बनाया गया। 2007 में प्रणब मुखर्जी को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया। उन्होंने भारत के प्रथम बंगाली राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त किया। उन्होंने 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से वकालत के लिए डॉक्टरेट का सम्मान प्राप्त किया। उनकी शादी शुभ्रा मुखर्जी से हुई, जो एक सिंगर थी। प्रणब मुखर्जी के 2 बेटी और एक बेटा है। कई लोग मानते हैं कि पहले इंदिरा गांधी से बेहतरीन रिश्ता, फिर राजीव गांधी से खट्टा मीठा रिश्ता और बाद में सोनिया गांधी से सुनहरे रिश्ते निभाने के बाद ही प्रणब मुखर्जी को ये मुकाम हासिल हुआ है। उन्हें वर्ष 2000 में वेस्ट बंगाल राज्य का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्हें 2010 तक इस पद को संभाला। प्रणब मुखर्जी 2004 में लोकसभा में नेता बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी उनको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया। वर्ष 2012 में प्रणब मुखर्जी पीए संगमा को 70% वोटों से हराकर राष्ट्रपति पद पर विराजमान हो गए। ये पहले बंगाली थे जो राष्ट्रपति बने थे। प्रणब मुखर्जी ने गांधी परिवार को करीब से देखा था। प्रणब मुखर्जी ने अपने जीवन के 40 साल अनमोल भारतीय राजनीति को दिए हैं, जो एक महत्वपूर्ण योगदान है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।